नमस्ते दोस्तों, आज हम एक रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम समंदर की उस रहस्यमयी दुनिया में उतरेंगे जहां सूरज की किरणें भी हार मान जाती हैं, जहां पनडुब्बी यानी सबमरीन एक अद्भुत मशीन पानी के नीचे राज करती है। यह हमारे देश की सुरक्षा में गहराइयों में तैनात रहती है, एक खामोश प्रहरी की तरह। पनडुब्बी की सबसे बड़ी खासियत है उसका छिपकर काम करना, बिना किसी को पता चले। जैसे जंगल में शेर शिकार पर नजर रखता है छिपकर और चुपचाप, वैसे ही पनडुब्बी समुद्र के नीचे दुश्मनों पर नजर रखती है, उनकी हर हरकत पर बारीकी से ध्यान देती है। इसकी बनावट मछली जैसी होती है, जो इसे पानी में आसानी से तैरने में मदद करती है, जिससे यह पानी को चीरकर आगे बढ़ती है बिना किसी रुकावट के। यह सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जटिल इंजीनियरिंग का नमूना है, बल्कि चलता फिरता शहर है जिसमें जीवन की सभी सुविधाएं मौजूद हैं, जिसमें सैनिक महीनों तक रहते हैं अपने परिवार से दूर, देश की सेवा में तत्पर। कल्पना करो उस जीवन की, चारों तरफ नीला पानी, एक शांत और गहरा सागर और रंग बिरंगी मछलियां जो इस नीले साम्राज्य की शोभा बढ़ाती हैं। लेकिन पनडुब्बी का मिशन गंभीर होता है। यह सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, देश की सीमाओं की रक्षा हर कीमत पर, और जरूरत पड़ने पर हमला, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। यह नौसेना का सबसे शक्तिशाली हथियार है, जो पानी के नीचे से भी मार कर सकता है, जो हमेशा सतर्क रहता है दुश्मनों की आहट सुनने के लिए। तो अगली बार जब समुद्र देखो और उसकी विशालता को महसूस करो, याद रखना उसकी सतह के नीचे एक और दुनिया है। हमारे सैनिक पनडुब्बियों में देश की रक्षा कर रहे हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। अब सवाल है, पनडुब्बी जो कि पानी के भीतर चलने वाली एक अद्भुत मशीन है, कैसे काम करती है? यह कैसे गहरे समुद्र में गोता लगाती है और फिर वापस सतह पर आ जाती है? पनडुब्बी पानी में डूबती और तैरती कैसे है? इसका रहस्य क्या है जो इसे पानी के भीतर इतनी आसानी से चलने में मदद करता है? इसका राज है बैलास्ट टैंक। ये टैंक पनडुब्बी के भीतर बने विशेष कक्ष होते हैं। जब टैंक में पानी भरता है तो पनडुब्बी का वजन बढ़ने लगता है। पनडुब्बी भारी होकर नीचे डूबती है। जितना ज्यादा पानी टैंक में भरा जाएगा, पनडुब्बी उतनी ही गहराई तक जाएगी। ऊपर आने के लिए टैंकों में दबाव वाली हवा भरी जाती है, जो पानी को बाहर धकेलती है। पानी बाहर निकलता है और पनडुब्बी फिर सतह पर आ जाती है। यह प्रक्रिया ठीक उसी तरह है जैसे बिल्कुल गुब्बारे की तरह, जिसमें हवा भरने पर वह ऊपर उठता है। पुरानी पनडुब्बियां डीजल इंजन से चलती थीं, जिन्हें बार बार सतह पर आकर हवा लेने की जरूरत होती थी। लेकिन आज की परमाणु पनडुब्बियां महीनों तक बिना सतह पर आए रह सकती हैं, क्योंकि उन्हें ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। पनडुब्बी में सोनार तकनीक होती है, जो पानी के भीतर देखने और सुनने का काम करती है, जो आवाज की तरंगों से आसपास की चीजों का पता लगाती है, जैसे कि चट्टानें, दूसरी पनडुब्बियां या समुद्री जीव। जैसे चमगादड़ रात में रास्ता ढूंढते हैं, ठीक वैसे ही सोनार पनडुब्बी को पानी में रास्ता दिखाता है। पेरिस्कोप से सतह के ऊपर का नजारा देखा जा सकता है, जिससे पनडुब्बी के अंदर बैठे लोग बाहर की दुनिया को देख सकते हैं। भले ही पनडुब्बी पानी के नीचे हो, पेरिस्कोप उसे ऊपर की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करता है। ये सब मिलकर पनडुब्बी को समुद्र का सबसे स्मार्ट शिकारी बनाते हैं, जो चुपचाप अपने शिकार का पीछा कर सकती है। अब बात करते हैं भारत की, एक ऐसे देश की जिसकी समुद्री सीमाएं विशाल हैं और जिनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। भारतीय नौसेना की असली ताकत है हमारी पनडुब्बियां। ये पानी के भीतर रहकर दुश्मन को चौंकाने और हमला करने में सक्षम है। पहली पनडुब्बी INS कलवरी 1967 में आई, जिसने भारतीय नौसेना में एक नए युग की शुरुआत की, और तब से हम तकनीक में लगातार आगे बढ़े हैं। हमने अपनी पनडुब्बी निर्माण क्षमता को भी विकसित किया है। 1971 के युद्ध में INS करंज ने अपनी वीरता का परिचय दिया। कराची के पास पाकिस्तानी जहाजों की नाक में दम कर दिया था, जिससे दुश्मन को भारी नुकसान हुआ। यह हमारे सैनिकों के साहस की मिसाल है। उनकी बहादुरी और समर्पण ने हमें गौरवान्वित किया। आज हमारे पास INS अरिहंत जैसी परमाणु पनडुब्बियां हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति है, जो भारत में ही बनी है। यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है और परमाणु मिसाइलों से लैस है। यह हमारी प्रतिरोधक क्षमता को और भी मजबूत करता है। ये पनडुब्बियां न सिर्फ युद्ध में, बल्कि शांति के समय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बल्कि शांति के समय में भी हमारी समुद्री सीमाओं की निगरानी करती है। समुद्री सीमाओं की रक्षा हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा,
सुनिश्चित करती है कि हमारा व्यापार निर्बाध रूप से चलता रहे, और वैज्ञानिक अनुसंधान में मदद करती है, जिससे हमें समुद्र के बारे में नई जानकारी मिलती है। हमारे सैनिकों का बलिदान और सेवा ही हमारी सुरक्षा की असली गारंटी है। हम उनके ऋणी हैं। क्या आपने सोचा है पनडुब्बी के अंदर की जिंदगी कैसी होती है? यहाँ जगह कम होती है, हर इंच का सही इस्तेमाल होता है। सैनिक महीनों तक सूरज की रोशनी नहीं देखते, बाहरी दुनिया से कटे रहते हैं। उनका सहारा है टीम वर्क और मिशन। हवा और पानी को रिसाइकल किया जाता है, छोटी सी गैली में खाना बनता है और हर काम तय समय पर होता है। इंजीनियर, सोनार ऑपरेटर, नेविगेटर, हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाता है, क्योंकि एक गलती पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती है। यह जीवन अनुशासन, टीम वर्क और मानसिक मजबूती की मिसाल है। पनडुब्बी में सेवा करने वाले सैनिक असली हीरो हैं, जो चुपचाप देश की रक्षा करते हैं। पनडुब्बियों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भविष्य में ये और भी स्मार्ट, तेज और शक्तिशाली होंगी। वैज्ञानिक ऐसी तकनीक ला रहे हैं जिससे पनडुब्बियां लगभग अदृश्य हो जाएंगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खुद फैसले ले सकेंगी। भविष्य में ये सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि समुद्र के पर्यावरण की रक्षा, प्रदूषण मापने और आपदा में मदद के लिए भी काम आएंगी। भारत भी नई और आधुनिक पनडुब्बियां बना रहा है। मेक इन इंडिया की असली ताकत। जब हम अपनी पनडुब्बी खुद बनाते हैं तो हमारी सुरक्षा और गर्व दोनों बढ़ते हैं। पनडुब्बी सिर्फ मशीन नहीं, यह हिम्मत, विज्ञान और देशभक्ति का प्रतीक है। अगली बार समुद्र देखो तो इन गुमनाम प्रहरियों को सलाम करना न भूलो। जय हिंद।